तो उसके बाद आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये मलबा आ गया है, पानी आ गया है? मेरी बहुत बाढ़ जगह है मुझे। अच्छा टूटा पानी आ गया तमाम से। अच्छा अच्छा। इतने बाढ़ आ गई वो मैं उसके बाद अम्मी परेशान है गया तब मैं सुरेंद्र सिंह घरम गया हम परेशान है गया तो हम क्या घरम रहना चाहते। ये हैं श्रीमती बबली देवी जी और धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मेंद्र भारती जी की, और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी तरीके से यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इस कमरे से ये जान बचा के निकले। और हम तो अभी कोई मदद नहीं मिले। हम जो कपड़ा छन वो कपड़ा माछा में हम तो कोई कपड़ा भी नहीं मिले, कुछ नहीं छा सामान कुछ नहीं। हम परेशान नहीं छा नमा बिस्तर से नमा कपड़ा छन बच्चा परेशान नहीं छन कपड़ा उपड़ा भी कुछ नहीं छन उमा बर्तन भी नहीं छन पकाना हम कुछ नहीं छन। जब गांव लोग दीना सन तब हम पकाए हम तो दीना सन तब हम खाना छा मैं कुछ नहीं परेशान है गया। मेरा 4 बच्चा से ना मैं परेशान छूँ बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद पुल के पार से 2 परिवार हमारे घर आए और उन्होंने भी बताया कि हमारे घर सारा घर के अंदर पानी घुस गया है और गाय बकरी कुछ दब गई है। उसके बाद मेरे पापा ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और वो बारिश से पूरा भीग चुके थे तो पापा ने आग जलाई तो वहाँ सारी रात वो वहीं बैठे थे। इस प्रकार पूरी रात 11 लोग हमारे घर में बैठे हुए थे और बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। ये देखिए आप देख सकते हैं सारा ज़मीन में दब चुका है। इतना ख़तरनाक ये सैलाब आया था। इनके परिवार के लोग किसी तरीके से यहाँ से जान बचा के निकले और ये अभी भी ये पूरा लगा हुआ। ये मेरे दादाजी तो लगभग मतलब 4 दिन से हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। 4 दिन से लगभग यहाँ पड़ा हुआ हूँ अकेला, कोई नहीं है मेरे साथ और न यहाँ लाइट है न पानी है न मेरे राशन पानी भी कुछ नहीं, खाने पीने का सामान। शासन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला? कुछ नहीं मिला, बस आ रहे हैं कह रहे हैं कि ऊपर से आपके गांव में आने के लिए ऊपर से लगभग 10 किलोमीटर से सड़क बंद है तो हम कैसे आ सकते हैं। आपने गांव के लोगों की समस्याएं बताई थी जिनका घर दब गया, बर्बाद हो गया? बता रखे हैं हमने, अखबार वालों को भी दे रखा है, अमर उजाला वालों को भी, अमर उजाला में भी निकाल रखा है। अभी तक हमारे को किसी से कोई मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से, ना यहाँ कोई हमारा प्रधान आया। सिर्फ गांव वालों ने हमारी जो मदद करी है सिर्फ मदद करी है, बाकी हमारे पास न रहने के लिए न खाने के लिए न पीने के लिए किसी ना कोई बर्तन भांडे कुछ भी नहीं है बचा हुआ। सारा मकान हमारा सारा सामान यहाँ दब चुका है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। मैं और मेरे लड़के ऐसा कुकरे थे, हम कमरे में सो रखे थे। मेरा लड़का दादा के कमरे से आया हमको उठाने के लिए और उसने मेरे को आवाज़ मारी कि मम्मी बाहर निकलो बाढ़ आ गई। हम बाढ़ के चपेट में भाग के गए, हमारा पूरा सामान नष्ट वेस्ट हो गया और ना मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं न बर्तन हैं खाने के लिए। और गाँव वालों के सहयोग से मैं यहाँ पर हूँ। सरकार से मुझे कोई मदद नहीं मिली और अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आए। खाली हमें राशन का किट मिला, बाकी कुछ नहीं मिला और हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे और इसलिए हम अपने जान बचा के भागे। चित्तौड़गढ़ में हम 3 माँ बच्चा गरम और सर्दी, मकान डूब गए, गौशाला भी टूट गए और हम खान पीन से भी परेशान थे, कपड़ा लता से भी परेशान थे। भी आप हम कपड़ा नहीं लता नहीं कुछ, हम नहाने धोने चीज़ से परेशान थे। हम तो सरकार से मदद चाहना कि मतलब मैं दूसरी जगह देने चाहने से एक हम तरना हमारे मजबूर से हम रह सकते। ये श्री हकीमुद्दीन जी का मकान है। ये पूरी तरीके से मलबे की चपेट में आ चुका है। यहाँ सारा जल भराव और मलबा भर चुका था और मेरे घर में जो है बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है इस समय, जो कि मेरा घर भी जो है मकान जो है पूरी तरह से पूरी दीवारें जो है गीली होने के कारण जो जर्जर हो रखे, पूरा लेंटर गिरने वाला है, दीवार टूट रखी है। तो मेरे भाई से पता लगा, मैं कोटद्वार से डुगड्डा तक पैदल आके, कोई साधन नहीं था आने का, रास्ता टूटा हुआ जगह जगह, पोखाल तक पहुंचा। पोखाल से फिर मेहड्डा तक पैदल आया। यहाँ पे देखा तो 3 परिवार जो है हमारे घर पे पहले रह रखे थे, जिनका ये मकान डूब गए हैं। ये यहाँ पे बगल में है, 2 नदी पार है, वो हमारे यहाँ पे आ गए हैं और रात को पूरे रहे यहाँ पे किसी तरह से। पूरा हमारा तो छत्ती टपक रहा था पूरी तरह से। इस समय जो है वो तब दूसरे दिन दूसरे गाँव में शिफ्ट हो गए और इस समय भाई को लेने आए थे हम, लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि कहीं भी जाने लायक नहीं है, ना फ़ोन काम कर रहे हैं ना लाइट आ रही है और एक आँखों का भी और वो चल रहा है यहाँ पे कि आँखों में जो दिक्कत आ रखी है लोगों को। तो इस समय भाई को भी जो दूसरे गांव में जो है शिफ्ट कर रहे हैं इस समय।
हम खुद फंसे हुए हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम खुद और वापस आए। ये श्री रहमत अली जी का मकान, जो कि उस दिन आए इस पूरी बाढ़ में न जाने कहाँ लापता है, नीचे बह गए या यहीं इधर ही कहीं दबे हुए हैं। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है कि ऐसा होगा। मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस तरह से मतलब वो होगा, वो आएगा मलबा या कटाव होगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ नीचे क्या नाम उसका श्री रहमत अली जी का मतलब बह गए, पता नहीं चला उनका। मतलब काफ़ी दुख हुआ हमको भी, गांव वालों को, सभी को दुख हुआ मतलब इस चीज़ का। और गाय भी बही और बकरी बहुत सारी हुई, मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ। मतलब मकान भी सारा हो गया, बह गए। हम चाहते हैं कि मतलब हमारा गांव यहाँ से विस्थापित हो जाए दूसरी जगह, अच्छी जगह कहीं पर जहाँ मतलब ना बाढ़ आए ना कोई भी, मतलब अच्छी तरह हमको सुविधा मिल जाए जो हमको। हम यहाँ मतलब परेशान हो रखे मतलब हर तरह से। ये देखिए आप कैसे ये झाड़ियाँ, ये सारे उखड़ उखड़ के नीचे बह रहे हैं यहाँ। बीते 5-6 दिनों में लगातार बारिश की वजह से मेरा पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। एक कमरा गिर भी गया है और पूरे घर में दरार पड़ गई है, जिसके कारण यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके मैं दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया हूँ। एक बार मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा कि जहाँ वो बाढ़ के मलबे से दो परिवार पूरी तरीके से, जो 2 परिवारों का जो मकान था पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, पूरा मलबे की चपेट में आके पूरी तरह से मलबे के नीचे दब के डूब गया है। ये जो सारे मकान और खेत यहाँ पे मलबे में तब्दील हो गए। तो पूरा जो ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है पूरे नदी की चपेट में आ चुका है। ये देखिए कितना खतरनाक मंजर ये है। बहुत बड़ा रिस्क लेके लोगों को यहाँ से पार करना पड़ रहा है। कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है। और सारा कुछ दबा हुआ था यहाँ तो। अच्छा, किसी तरह नजर ही नहीं आया कुछ भी। यहाँ तो बिल्कुल सारा मकान दबा हुआ है। अच्छा, सारा सामान गाय बकरी सब खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ बकरियाँ भी आपकी दब गई? हाँ जी, 8-10 बकरी दब गई, गाय दब गई, सारा दबा हुआ है। तो कोई नहीं आया अभी तक, देखने तक नहीं आया कोई कि हाँ यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 9:30 बजे यहाँ से सैलाब आया और जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा यहाँ पूरा पानी भर गया था। और उसके बाद आनंद फानन में मैंने अपने घर वालों को उठाया और अपने दादाजी को कंधे में लेके सुरेंद्र भाई के घर पे गए। और जब मैं इन लोगों को वहाँ पे छोड़ के आया तो यहाँ हमारी गाय बकरी थी, उनको बचाने के लिए जब तक यहाँ आए तो तब तक यहाँ पूरा दब चुका था, जिसमें हमारी एक गाय, उसका बछड़ा, सब कुछ दब गया। और थोड़ी बहुत हमारी बकरियाँ बची, बाकी हमारी मुर्गियाँ थी, सब कुछ दब गए और हमारा सारा सामान नष्ट हो गया। दुकान के अंदर कम से कम 40,000 रुपये का सामान था और 10-15 हज़ार रुपये कैश था। घर में भी 15-20 हज़ार रुपये कैश था और जेवर वगैरह थे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे, सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं मिला और सारा सामान नष्ट हो गया। खाने पीने का जितना भी सामान था कुछ नहीं बचा।